विरोधी को हमारी आराधना स्वर्ग में जा रही है। कितने विश्वास करते हैं? हाथ हिलाइए। जिन जिन को प्रभु ने हाथ दिए हैं बोलो ये मेरा हाथ है, परमेश्वर ने दिया है और इसको ब्लेस भी किया है। आमीन। आपका हाथ आज से क्या है? ब्लेस हाथ है आपका। हालेलुया। जिधर भी रखेगा, अगर मिट्टी पे रखेगा तो क्या बन जाएगा? सोना। देख लो, हीरा भी बन सकता है। हालेलुया। मिट्टी पे रखेगा तो सोना, हीरा बन सकता है। कुछ लोग बोलते हैं हम हाथ रखते हैं सोने के ऊपर और बन क्या जाता है? मिट्टी बन जाती है। लेकिन आज के बाद मैं आपके हाथों का और आपकी जीभ का ट्रैक चेंज करता हूं। आज के बाद आप मिट्टी पे हाथ रखेंगे तो हीरा बन जाएगा। परमेश्वर के वचन को खुश दिली से ग्रहण करना, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना, जो जहां बोला जाए उसके ऊपर 100% नहीं 1000% ईमान लाना आपकी जीत की निशानी है। अगर जो यहां बोला जाए, अगर आप सहमत नहीं हैं, वो कार्य आपके जीवन में कभी नहीं होगा। अगर आप जो वचन बोला जाए उसके साथ सहमत हैं, खुश दिली से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, बिना झिझक खुल के आप बड़े पॉजिटिव वे से यहां बैठे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपकी आशीष को रोक नहीं सकती। आमीन। परमेश्वर का वचन जो है, ये 21 दिन की सामर्थ्य प्रार्थना यहां चल रही है। सैकड़े लोग आते हैं यहां प्रार्थना करने के लिए। जो व्यक्ति फास्टिंग करता है, प्रेयर करता है, वो क्या कर सकता है? आज मैं आपको बाइबल में वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं। अगर आप फास्टिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं, आप क्या कर सकते हैं आज आप समझेंगे परमेश्वर के वचन से। घर बैठे सो रहा है, घर में फ्री है, कोई काम नहीं है, तो भी चर्च में प्रार्थना के लिए नहीं आ रहा है, ये एक बंधन है। चर्च में आ रहा है, सो रहा है, वचन सुन नहीं रहा, ये एक बंधन है। चर्च में आ रहा है, वचन सुन रहा है, ताली बजा रहा है, लेकिन जब घर जाता है अंदर से खाली है। जैसा आया था वैसा वापस जा रहा है, यह एक बंधन है। इस बंधन को तोड़ने के लिए, परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने के लिए, आपको कलीसिया में जागते रहना है। आपने देखा है वो जो क्रिकेट खेलते हैं, वो क्या करते हैं? एक फेंकता है और दूसरा पकड़ता है। ना पकड़े तो वो खिलाड़ी नहीं है, वो टीम में नहीं रह सकता। ऐसे ही जब मैं इधर से फेंकता हूं, आपने पकड़ना है, आप जीत जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। ये खेल है, बोलिए ये खेल है, खेल है। हाँ, वचन पकड़ेगा तो आपको सारी दुनिया देखेगी आप किधर खड़ा है। हालेलुया। खुशी से आप खुशी से लेंगे तो दिया जाएगा। भले ही आप मरने वाले हैं तो भी खुश हो जाओ। आप मरेंगे नहीं, प्रभु का वचन कहता है आप जीवित रहेंगे। आमीन। प्रभु को एक मैसेज आया, यीशु मसीह को एक मैसेज आया, लाजर मरने वाला है। बोलो क्या था मैसेज? लाजर मरने वाला। और यीशु मसीह ने क्या बोला? ये बीमारी मौत की नहीं है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए। मगर लाजर मर गया, लाजर मर गया।
देखा, मैंने पहले ही बोला था लाजर मरने वाला है, क्यों नहीं आए? खबरदार, अब हमारे गांव में आए, मुझे फोन किया, मुझे मैसेज दिया, खबरदार अब ना आना, हमारा भाई मर चुका है, वो कब्र में है। अगर हमसे प्यार था क्यों नहीं आए यीशु? क्या आपका विश्वास ऐसा है? हम रोटियां पकाते थे, हमने कभी यह नहीं देखा शाम है, दोपहर है, रात है, क्या है, हम आपकी सेवा में लगे रहते थे। लेकिन हमारा भाई मर गया। कभी कभी हम भी ऐसे ही परमेश्वर के वचन के साथ या परमेश्वर के दास के साथ पेश आते हैं, उनकी खिलाफत में खड़े हो जाते हैं। हम मिलना चाहते थे, मिले नहीं आप, हम बताना चाहते थे, आपने सुना नहीं। सबसे नजदीक वाला परिवार वो था, मार्था, मरियम, लाजर। यीशु आए, फिर भी बहन, लाजर की बहन भाग के गई। यीशु, उसने सोचा नहीं लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो यीशु जो आपके घर आता था, वो यीशु जिसके आप आगे पीछे घूमते थे, भाई मर गया तुम्हारा, भाई मर गया, तब भी उन्होंने यीशु को छोड़ा। ऐसे लोग चाहिए परमेश्वर को, ऐसे लोग चाहिए, ऐसा विश्वास चाहिए यीशु को। घर आओ गुरुजी, घर आओ। यीशु ने बोला घर नहीं, कब्र। बहन ने कहा यीशु कब्र पर क्या करेंगे आप? उसने बोला तेरा भाई जिंदा हो जाएगा। बोलो दिल खुशी से बोलो, खोल के दिल बोलो, विश्वास से बोलो, मेरा भाई जिंदा हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, अगर आपका भी कुछ गवा चुका है, आप कुछ खो चुके हैं, तो आज परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम विश्वास करो आपको प्राप्त हो जाएगा। आपने कुछ भी खो दिया है, जो आपका यीशु के पीछे चलते हुए गुम हो गया है, वो यीशु के पीछे ही चलने से वापस आएगा। आमीन। याद रखिए, यीशु को छोड़ने से वापस नहीं मिलेगा आपको कुछ भी। घर नहीं, कहां जाना है? कब्र पे जाना है। बोला वहां तो बदबू आती होगी। हेलो, वहां तो मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके कामों में भी ऐसी रुकावट है और आपका दिमाग कहता वो हो नहीं सकते, और बाइबल कहती है ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप विश्वास करें और परमेश्वर आपके लिए कर नहीं सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। आप भी बोलिए एक बार पूरे जोर से, आमीन। जिंदा परमेश्वर पर क्या आप विश्वास करते हैं? तो आपके लाजर भी जिंदा होने वाले हैं। यीशु वहां खड़े हैं, यहां आपका कुछ खो गया है। यीशु वहां खड़े हैं, यहां आप निराश हैं। यीशु वहां खड़े हैं, यहां लोग आपको टारगेट करते हैं,
यीशु मसीह वो सब आपको वापस दिलाने वाले हैं। आज का संडे घर जाके डायरी पे नोट करिए, आप बड़ी आशीष के साथ वापस जाएंगे यहां से। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन, आमीन। बोलो मैं मसीह में जिंदा हूं। जोर से बोलो मैं मसीह में जिंदा हूं। जो कलीसिया में मरे हैं, मैं आज कहना चाहता हूं आप मसीह में आज ही जिंदा हो चुके हैं। आज ही आप अपनी प्रार्थनाओं का आंसर स्वीकार करेंगे। आज के बाद आपके रास्ते खुल चुके हैं क्योंकि यीशु आ चुके हैं और आप उसकी बहन की तरह आज इधर यीशु मसीह को मिलने के लिए आए हैं। मैं कह रहा हूं और तुम विश्वास करो, आपका लाजर जिंदा होने वाला है। कब्र पे कहां? हेलो, क्यों? वहां तो मुर्दे हैं, हम जीवित लोग कब्र पे क्यों जाएं? 10 साल पहले लोग डरते थे, बहुत डरते थे, आज भी डरते होंगे, लेकिन हजारों साल पहले कब्रिस्तान देखो कैसा है। और यीशु कब्र के सामने गए और उनको बोला ऐसा करो, पत्थर हटाओ। हेलो, आप भी बोलेंगे? सवाल है, अगर यीशु मुर्दे को जिंदा करने के लिए आए हैं तो पत्थर क्यों नहीं हटा रहे? आप जैसे कई बुद्धिमान वहां खड़े होंगे, प्रभु आपने मुर्दा जिंदा करना, पत्थर भी खिसका दो। प्रभु पत्थर नहीं हटाते, पत्थर आप हटाएंगे और प्रभु आपके लिए आशीष की घोषणा करेंगे। आपके मन में पत्थर, आपके विचारों में पत्थर, आपके प्रभु के पीछे चलने में पत्थर, बहुत पत्थर हैं आपके जीवन में। अनाज्ञाकारी के पत्थर, विश्वास ना करने के पत्थर, प्रार्थना ना करने के पत्थर, वचन दिल में जमा ना करने के पत्थर, अपने प्रीस्ट की आवाज को ना सुनने के पत्थर, पत्थर ही पत्थर है आपके रास्ते में, ठेला तो खाएंगे। क्यों बोला था यीशु ने पत्थर हटाओ? क्योंकि बहन गांव में जाएगी, 10 लोगों को लेके आएगी। आइए एक बार पत्थर हटाना है कब्र से, और पूरे गांव में जब पता चल जाए उनका यीशु आया है। कुछ लोग पत्थर हटाना नहीं चाहते, पत्थर हटाएंगे लोगों को पता चल जाएगा। पत्थर हटाना क्या है? दूसरे लोगों के साथ टाइम बर्बाद करना बंद कर देते हैं, दारू पीना बंद कर देते हैं, सिगरेट पीना बंद कर देते हैं, मजाक करना बंद कर देते हैं, गंदी गाली देना बंद कर देते हैं, सिनेमा जाना बंद कर देते हैं। कुछ लोग चर्च में प्रार्थना के लिए नहीं आएगा, लेकिन वो क्रिकेट देखता है, हर मैच देखता है, बता देगा किसने छक्का मारा, किसने चौका मारा, कौन कितने पे आउट हुआ, उसको सब मालूम है, सबके नाम मालूम है, ये खिलाड़ी कौन है, वो खिलाड़ी कौन है, इसको कितना इनाम मिला, उसको कितना इनाम मिला, मगर चर्च में नहीं आएगा, बिजी है। जब प्रार्थना करने का समय है, आप मैच देखता है, और जब आशीष लेने का समय है फिर आप रोता है, फिर बोलता है कौन परमेश्वर है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तुमने माना ही कब परमेश्वर को? इधर स्पिरिचुअली युद्ध में आपको बुलाया जा रहा है कि आप आए, दुआ करें, प्रार्थना करें, मगर आप आता नहीं है, घर में बैठा है। प्रार्थना में आएंगे
तो ये सामर्थी प्रार्थना आपके जीवन को बदल देंगी यीशु मसीह के नाम से। पत्थर हटाया गया, बोलो पत्थर हटाया गया। हम भी पत्थर हटाते हैं, हम भी पत्थर हटाते हैं यीशु के नाम से, क्योंकि हमें विश्वास है वहां से बदबू नहीं, जब लाजर बाहर आएगा खुशबू आएगी। बदबू को खुशबू में बदलने वाला मेरा परमेश्वर है। आपका परमेश्वर है वो? हाथ उठा के बोले आमीन, क्योंकि आपके हाथ में ब्लेसिंग है। जब आप बोलता है शैतान डरता है और आपकी हदों को छोड़ के भाग रहा है। आप जितने सुंदर दिख रहे हैं, इससे 10 गुना आत्मिक रीति से आज प्रभु आपको सुंदरता में खड़े करने वाला है। आप जितने सुंदर दिख रहे हैं, कितनी बार आपने आज आने से पहले आईने को देखा है, शीशा कितनी बार देखा है? क्योंकि आप सुंदर लगना चाहते हैं। ये दुनिया को दिखाने के लिए हम रेडी होके आता है, लेकिन परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा और आत्मिक रीति से आपको तैयार होना है परमेश्वर के वचन के द्वारा। बाइबल आईना है, बाइबल को आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा गलती किधर है, रेड लाइट किधर जंप कर रहा है, बताएगा बाइबल आपको। और यीशु मसीह ने यहां बोला, मैं कहता हूं लाजर। लोगों ने सुना ये कौन है? मरे हुए आदमी को आवाज लगा रहा है। यीशु को क्या हो गया? आपके गुरु को क्या हो गया? मरे लोगों को आवाजें मार रहा है, वो ठीक नहीं लग रहा। आप गलत व्यक्ति के साथ चल रहे हैं। लोग भी आपको बोलते होंगे आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, आपका रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन यीशु ने वहां पुकारा, लाजर, मैं कहता हूं कब्र से बाहर आ जा। और बाइबल कहती है लाजर कब्र से बाहर आ गया। बाद में लोगों का स्टेटमेंट चेंज हो गया। आपका गुरु, वाह जी वाह, आपका गुरु के जाइए, वाह जी वाह, आपका गुरु मुर्दे को आवाज लगाता है और मुर्दा कब्र से बाहर आ जाता है। हम तो जानते नहीं थे आपके गुरु के विषय में, भाई इतनी ताकत है। गुरु की ताकत ने कब काम किया? जब घर वाले लोग रेडी हो गए पत्थर हटाने के लिए। बोलो आमीन। अगर आप रेडी हैं अपने जीवन का पत्थर हटाने के लिए, तो आपके लाजर भी जिंदा होने शुरू हो जाएंगे। गरीबी आपके जीवन को छोड़ के ऐसे जाएगी जैसे हवा में बादल जाता है। बीमारी आपको छोड़ के ऐसे जाएगी जैसे घोड़ा दौड़ता है। अब प्रार्थना नहीं है, चर्च से प्यार नहीं है, प्रीस्ट की, प्रचारक की, खादम की इज्जत नहीं है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको परमेश्वर डायरेक्ट फिल करता है, भरता है, एक को भी नहीं। उन्होंने अपने दास को निश्चित किया है कि लोगों को आशीष दें, तुमको यहां भेजा है, मानो ये तुम हमारी प्रजा हो। और परमेश्वर ने कहा है मुझे अपनी प्रजा के लिए वचन दे, मैं तुझे वचन दूंगा। अपनी प्रजा को आशीष दे, मैं उसको आशीष करूंगा। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था,
जिसको तू आशीष देगा मैं उससे, और जिसे तू श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। मैंने वचन कोट किया ताकि आपकी खोपड़ी में गलत विचार ना आए। मैं बता रहा था प्रार्थना करने वाला और फास्टिंग करने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है। अभी हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से। आप दानियेल की बुक में जाइए, देखें क्या परमेश्वर का वचन कहता है। उसका 6 उसका 25 में हम देखेंगे। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले, सब पृथ्वी के रहने वाले, देश देश और जाति जाति, देश देश और जाति जाति, सब लोगों को और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को पास ये लिखा, एक संदेश भेजा, तुम्हारा बहुत कुशल हो, आपका बहुत कुशल हो। कुशल कहता है सलामती। क्या हो? कौन मैसेज कर रहा है? दारा राजा। बोलो राजा। राजा राजा, मैं भी राजा हूं। मैं भी राजा। आप शर्मा के बोल रहे हैं। चलो ऐसा बोलो, पास्टर देओल राजा है। कुछ हो गया। राजा बनने में दिक्कत क्या है? आप भी राजा ही हैं, लेकिन आपको लगता है नहीं नहीं मैं किधर राजा हूं। दानियल, जब एक राजा ने दूसरे राजा के ऊपर हमला किया, वो राज उसने अपने अधीन कर लिया और दानियल और उसके साथी लोगों को वहां से पकड़कर राजा के पास लेके आए हैं, राजा के दरबार में काम करने के लिए। ध्यान से सुनिए। लेकिन दानियल ने 3 बड़ी आजमाइशों का सामना किया है। पहली बार आग की भट्ठी में उसे डाला गया, फिर राजा का एक स्वप्न था, उस स्वप्न का उसने अर्थ दिया, और फिर दानियल को शेरों की मांद में डाला गया। और उसके बाद की कहानी बता रहा हूं आपको। टेस्ट आ सकता है। जब आप टेस्ट के पीरियड से निकलें, खामोश रहें, शोर ना मचाएं। परमेश्वर सब देखता है। जब आप टेस्ट में से निकलते हैं, मुसीबत में निकलते हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कभी भी घबराइए मत। वचन में वादा किया गया है, मैं तेरा परमेश्वर तुझे कभी भी छोड़ता। क्या याद है ये वचन? घबराइए मत। और दानियल के टेस्ट आए और परमेश्वर ने दानियल की मदद की। उसके बाद बाइबल कहता है, दानियल की स्टेटमेंट क्या है? वो दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। क्या? कितनी बार? 3 बार। क्या करने वाला है? प्रार्थना। प्रार्थना। तो तुम तो 3 दिन में 1 बार भी नहीं करते। वो 1 दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। टेस्ट क्लियर करने के बाद राजा ने एक फरमान जारी किया। क्या है वो? पढ़ें। मैं ये आज्ञा देता हूं, मैं ये आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरा राज्य का अधिकार है, यहां यहां मेरे राज्य का अधिकार है, यहां यहां तक लोग मेरे राज्य के नीचे जी रहे हैं, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांप, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सन्मुख कांपते और थरथराते रहे। कांपते रहे। हेलो,
अगर आप फास्टिंग करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, तो एक फरमान जारी हो जाएगा आपके लिए। पूरी दुनिया में, नेबर्स में, गांव में, पड़ोसियों में, शहर में, मोहल्ले में, कस्बे में लोग डरेंगे आपसे। वचन में लिखा है, अगर शत्रु एक रास्ते से आए तो 7 रास्ते से। हेलो, मैंने सुना नहीं? भगाना नहीं चाहते उसको? यस। यहां आपके कान नहीं, आपकी जीभ भी क्रियाशील होनी चाहिए, क्योंकि वचन कहता है आपके कान में पावर नहीं है, आपकी जीभ। बोलो तो सही, जीभ। इसमें पावर है, जीभ। जीभ में पावर है। आप कान ही चला रहे हैं खाली। यह सीखना है पावर कहां से जनरेट होती है। जब मैं बोल रहा हूं तो ये पावर जनरेट हो रही है आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम से। आप चार्ज हो रहे हैं, आपका बैटरी चार्ज हो रहा है। आप एक ताजा मसा के साथ वापस जाएंगे आज। वो काम जो आपके रुके हुए हैं और दुनिया ने फुल स्टॉप लगा रखा है, उसको होते हुए देखेंगे आप यीशु। हाँ, पढ़िए। क्योंकि जीवता और युगान युग तक रहने वाला जीवता और जुगान जुगान तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी, उसका राज्य अविनाशी, ना खत्म होने वाला राज है। और दानियल के परमेश्वर का, और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी, सदा स्थिर रहेगी। ये कौन लिख रहा है? दारा राजा। एक राजा, उसने बपतिस्मा लिया है? कोई है यहां? वो विश्वासी है? वो संडे चर्च जाता है? नहीं। लेकिन लिख क्या रहा है? कोई आपकी बात सुने ना सुने, याद रखिए तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। राजा जो देवताओं की पूजा करने वाला है, राजा जो अपनी मनमानी करने वाला है, दानियल के परमेश्वर की स्टेटमेंट दे रहा है। लोग आपके जीवन में परमेश्वर का जब अभिषेक देखेंगे, तब तुम्हारे परमेश्वर की स्टेटमेंट दुनिया में देंगे। कुछ भी हो जाए, ध्यान रखना आपका अभिषेक खत्म नहीं होना चाहिए। शैतान आपको ऑफर देगा, पैसा, लड़कियां, लड़के सब देने के लिए तैयार है। आपका अभिषेक खोना चाहता है वो। आपने ध्यान रखना, अभिषेक खोना नहीं चाहिए। जोश से बोलो, अभिषेक खोना नहीं चाहिए। मैं इसका ध्यान रखूंगा। आमीन। क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रभु अभिषेक से काम करता है और आप भी अभिषेक के नीचे रहना चाहिए। क्या दानियल ने राजा को कुछ दिया है? क्या राजा को दानियल ने कोई लालच दिया है? आज भी दुनिया में शोर हो रहा है, क्रिश्चियन लोग लोगों को लालच देते हैं। क्या इस स्टोरी को आप पढ़ें
अगर आप बुद्धिमानी से चलते हैं, अगर मुझे लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, यहां पढ़िए स्टेटमेंट क्या है। एक राजा की स्टेटमेंट यहां हो रही है। जो मैं बोल रहा हूं आपकी समझ में आ रहा है? वेरी नाइस। मैं ऐसे ही चाहता हूं, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको परमेश्वर के किंगडम तक लेके जाऊं। अगर आप बीमार हैं, लाचार हैं, दुखी हैं, कुछ भी है, चर्च ना छोड़िए आप कभी भी, क्योंकि आपका टाइम आने वाला है यीशु मसीह के नाम से। जब दानियल को पता चला राजा ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है, वो झुका, प्रभु के सामने झुका और बोला, सच में तेरी आंखें मुझ पर लगी है, धन्यवाद प्रभु। ऐलान किया गया, किसी और की पूजा ना की जाए, दानियल के परमेश्वर की महिमा की जाए। ओनली इज द वन। एक ही है। मैंने परखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने 3 लोगों को भट्टी में फेंका था, मगर मैंने 4 दिखे वहां। खुदा आपको भट्टी में डालेगा, आप डरे नहीं, क्योंकि वचन कहता है आग तुझे जला नहीं सकती और पानी तुझे डुबो नहीं सकते। ईमान, विश्वास, इन प्रार्थनाओं से आपका विश्वास का लेवल 2 गुना हो जाएगा। आप दुगना लेवल पाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। आप अनपढ़ हैं, छोटे घर में हैं, पैदल आते हैं, साइकिल पे आते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, मगर जो आपके ऊपर अभिषेक है वो मर्सिडीज पे घूमने वाले लोगों के ऊपर नहीं है। अगर आप साइकिल पे आते हैं तो धन्यवाद शुरू करिए, 2 महीने के बाद आप मोटरसाइकिल पे आना शुरू कर देंगे। अगर आप मोटरसाइकिल पे आते हैं 2 महीने धन्यवाद करिए, प्रभु तूने मोटरसाइकिल दिया, धन्यवाद, मोटरसाइकिल दिया, धन्यवाद, देखो गाड़ी आएगी। धन्यवाद तो करो। आप तो मोटरसाइकिल पे आता तो बोलता है प्रभु देखो गाड़ी, ऐसी गाड़ी मुझे भी दे रहे। जिस पे बैठा उसका कभी धन्यवाद नहीं करता। अगर गाड़ी पे आ रहा है तो बोला प्रभु ये वाली चाहिए, ये वाली, ऐसी गाड़ी दे प्रभु, ऐसी। हम गाड़ी मांगते हैं, वो तो धन्यवाद करो, गाड़ी अपने आप आ जाएगी। अगर बैल उल्टा चलेगा कुएं से पानी बाहर नहीं आएगा। यू अंडरस्टैंड? बैल की चलने की एक दिशा है, उस दिशा में चलेगा तो पानी बाहर आएगा। अगर उल्टा चलेगा तो पानी कुएं से बाहर नहीं आएगा। वो सारे डिब्बा, अगर किसी ने खुद देखा है, वो सारे डिब्बा खाली आएंगे तो देखता यार घूम तो रहे हैं, डिब्बा में कुछ आ ही नहीं रहा। पूरी ईमानदारी से घूम रहे हैं, टाइम पे घूम रहे हैं, घूम तो रहे हैं, लेकिन डिब्बा में पानी नहीं आता। पंजाबी च कहते उन्होंने टिंडा, खूह दियां टिंडा, टिंडा च पानी नहीं आता। अगर डिब्बा खाली आता है तो समझिए आप उल्टा घूम रहे हैं, आपको सीधा चलना होगा। हेलो, कोई है? आमीन। जिंदा है? जो जिंदा है बोलो
वैसे मैंने चीख मारने को ही कहा था। चीख क्यों मारते हैं? जहां तो किसी को डराने के लिए, जहां डर से निकल जाती है। कुछ लोगों ने तो मारी डराने के लिए और कुछ की निकल गई। तो मैं कहता हूं डराने वाली चीख मार दो एक बार। संग दे आ मारी नहीं तुसी चीख असल च। मैनू ताड़ी चीख बारे पूरा इल्म है। चलो एनीवे, हाँ पढ़ भाई क्या लिखा है। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया, जिसने डैनियल को सिंहों से बचाया, शेरों से बचाया, वही बचाने और छुड़ाने वाला है। वो बचाने और छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाथ ऊपर करके ताली प्रभु के नाम की। मैं घोषणा करता हूं वही परमेश्वर इस चर्च को बचाने और छुड़ाने की ताकत दिखाएगा। आमीन। हर बंधनों से ये चर्च आजाद हो रहा है। आमीन। बंधन टूट रहे हैं। आमीन। आप बढ़ रहे हैं। आमीन। आप आगे बढ़ेंगे। आमीन। महिमा करेंगे। आमीन। तुम परमेश्वर के जलाल को लेंगे। आमीन। मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। बोलो। मैंने अपनी आंखों से सब देखा। यहां लोगों को चंगे हुए देखा है। मैंने चंगाई पाई है। मैंने लालचनी सच्चाई को पहना है और सच्चाई में बना रहूंगा। आमीन। चलो भाई, हाँ। वही बचाने और छुड़ाने वाला है। बोलता है वो ही बचाने और छुड़ाने वाला है। वो ही बचाने और छुड़ाने वाला। लिख लो। अगर आप कहीं अटके हुए हैं, अगर आप कहीं फंसे हुए हैं, तो बाइबल कहता है, दुनिया का राजा कहता है कि वो ही परमेश्वर बचाने और छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और स्वर्ग में यही वचन में लिखा है कि वो ही बचाने और छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। आप अटके नहीं रहेंगे। मैं आपके लिए भविष्यवाणी देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आपके आजाद होने का समय आ चुका है। आपके कूदने का समय आ चुका है। आपका आगे बढ़ने का समय आ चुका है। आप अव्वल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। यहोवा की वाचा आपके साथ है। चल भाई। और स्वर्ग में, हाँ स्वर्ग में और पृथ्वी पर। देखो स्टेटमेंट कितनी जबरदस्त है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर। हेलो, राजा स्टेटमेंट दे रहा है। स्वर्ग में और पृथ्वी में चिन्हों और चमत्कारों का, चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। प्रकट करने वाला एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं चिन्ह और चमत्कारों के ऊपर? यस। आपके जीवन में मैं घोषणा करता हूं, आप चिन्ह और चमत्कार लाएंगे यीशु के नाम से। अपने हाथ उठाएं और मन में प्रार्थना करें, मैं चिन्ह और चमत्कार ले रहा हूं। यहां औरतें बिंदी लगाती है, वहां अपना ध्यान केंद्रित करें। हाथ उठाएं सेंटर में और बोलें, मैं चिन्ह और चमत्कारों को ले रहा हूं। चिन्ह और चमत्कारों को ले रहा हूं। लॉर्ड, यहां हम सब इकट्ठा होकर ये प्रार्थना करते हैं, जिन जिन्होंने आज पूरे दिल से ये प्रार्थना की है, वो चिन्ह और चमत्कार पाएं और अपनी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएं। आमीन। बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएं। बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएं। इन जीसस नेम। जब आपने हाथ उठाए थे, मैंने
अपने बीच में एक शक्ति को आपकी ओर जाते हुए देखा और इसका 100% रिजल्ट आएगा यीशु के नाम से। एक बार आप बैठे बैठे ऐसे बोलो, पृथ्वी और आकाश का परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। बोलो, वो हमारा परमेश्वर है। क्या वचन आपको आज ताकत दे रहा है? ये वचन आप के जीवन को लंबा जीने के लिए ताकत दे रहा है। इस प्रकार दानियल दारा और कसूत्र फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। वाह, सताव आएगा। बाइबल क्या सिखाता है? एक बार सताव आपके जीवन में, एक सीजन है, अंधेरी आती है, हेलो, ऐसे ही आपके जीवन में एक टेस्ट आएंगे, लोग आपके विरोध में हो जाएंगे। जैसे पूरा खोजेवाल संत हरभजन सिंह जी के विरोध में था। रिश्तेदार विरोध में थे, लेकिन टेस्ट, दानियल ने भी टेस्ट क्लियर किए हैं और 2 राज्यों में किसी ने उसे टच नहीं किया और पूरे राज्य में दानियल के परमेश्वर की महिमा होने लगी। एक हरभजन सिंह ने परमेश्वर की आवाज को सुना और लाखों लोगों ने यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया। लाखों लोगों ने नया जीवन पाया। लाखों लोग शैतान के पंजे से आजाद किए गए। हाथ उठाओ, हम प्रार्थना करें। प्रभु आज हमारी प्रार्थना है, लाखों लोग यहां आए और निजात प्राप्त करें। लाखों लोगों को आज हम इनविटेशन देते हैं।